फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉन रन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो है आपको जो हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था आपको उसका जो पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो जैसा कि आप ही की डिमांड पर जो है हम मॉडल पेपर जो हमने दिया उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है पेपर आपके आने तक जो है आपके जितने भी मैंने टॉपिक दिए हैं वो सभी टॉपिक आपको कवर करवा दूं। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा जो है आप हम पर ही डिपेंड मत रहिए, कुछ आपको भी अपने अंदर से जो मेहनत करते जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो आगे के समय में कुछ नहीं कह सकते, कब हो सकता है मतलब जो स्वास्थ्य गिर सकते हैं वैसा भी हो, ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, लेकिन कोशिश हमारी बिल्कुल रहेगी आपको पर डे जो है हम आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो है दे दें हम। ठीक है, 6 से 7 नहीं दे पाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन तो हम पर डे करा ही दिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने मतलब आज वीडियो डाल दिया, दो वीडियो और हम डाल देंगे, एक क्वेश्चन ऑफ मोशन का, तो पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऑफ मोशन, फिर हम ले लेंगे जो सिंक और जो सोर्स भी सभी रहते हैं उस वाले चैप्टर से ले लेंगे। ठीक है, सोर्सेस हुए, सिंक्स हुए, डबलेट हुए, ये सभी हम जो है उसको नेक्स्ट मतलब कल या परसों मतलब 2 दिन आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन और चलेगा। फिर इसके पश्चात आपका अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे, उसके क्वेश्चंस करा देंगे। फिर ऐसे ही आपको टारगेट वाइज करके हम जो है लगभग जो है 15 से 16 मार्च तक जो है हम आपको जो है कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की सभी वीडियोस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या है। आपको नोट मैंने कर दिया, कभी कभी ये 2 नंबर का मतलब जैसी मतलब शॉर्ट में ये पूछ लिया जाता है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में या फिर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, बिल्कुल आसान है, यानी कि सिंपल सा है। देखिए ऐसा है तो इसको हम जो है ना डेल आर को हम बाहर कर सकते हैं, इसको अंदर ले सकते हैं, यानी आपका जो क्रिमिनल नियम लॉ होता है उसको हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसका हमने प्रूव कर दिया कैसे, यहाँ देखिएगा। चूँकि सिंपल है इसलिए मैंने जो है सी पे डोनेट कर दिया, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सिंपली हमने ये LHS साइड ले ली है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो बी है हम इसको 1/2 बी स्क्वायर पावर मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही है ना। इस पूरी फ्लैट डायनामिक्स में आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का यानी आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो डेल डेल आर, फिर आपका देखेंगे आप इसको देख सकते हैं, लॉग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फिर वापस रिपीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसमें डेल आर कॉमन कर लिया हमने, कॉमन करेंगे तो आपका डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल टी डेल आर के सापेक्ष। फिर हम इसमें आप पढ़े हैं कि इसको हम क्रमबरी में कर सकते हैं, यानी इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं, तो कर लिया हमने। फिर इसको अंदर लेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो उतने आ गया। तो यानी इसको हम ऐसा लिखा होगा तो ऐसा मतलब ये लिखा होगा तो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं अक्सर जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पहले से प्रोवाइड करा देता हूँ। इन स्पेरिकल सिमेट्री इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको ये वाली ध्यान रखनी है, ऐसी होती है। लेकिन अब यदि फ्लड हमारा इनकम्प्रेसिबल हो, यानी आपका रो आपका कैसा हो, कांस्टेंट हो, तब जो है हम कह सकते हैं रो मीन्स डेंसिटी, तब हमारे इक्वेशन ये निकलती है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इक्वेशन से है। तो इसको आपको देखना है, जहाँ जो क्यू है आपका, ये आपका है वेलोसिटी, क्यू क्या है आपकी वेलोसिटी है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखेंगे, फिर एक और है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म में अब ये क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, तो इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री में आपको देखना है कि आपका ये वाला निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप देखेंगे। यानी कि एक आर की जो पावर है वो घट जाती है इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री में। तो इतना आपको करना ही करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमने नेक्स्ट टाइप लिया है, जो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है उस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे लगता है। बहुत आसान होता है, 1-2 नंबर का, यानी शॉर्ट में आपका बन जाएगा, जितने भी आपका बनता हो 2 नंबर 4 नंबर का तो शॉर्ट में आ सकता है। तो इसको करेंगे कैसा, लिखा है कि एयर मतलब ओबेइंग बॉयल्स लॉ इज इन मोशन इन ए यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ स्मॉल सेक्शन। तो हमें प्रूफ डेट सिद्ध करना है कि जो पी मतलब रो है वो डेंसिटी है, बी है आपकी वेलोसिटी है, डिस्टेंस एक्स है, मतलब ये दे दिया। तो हमें सिद्ध करना है कि डबल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मतलब हमें डिफरेंशिएशन डबल टाइम डिफरेंशिएशन होता है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें ऐसा करना है, तो इसके लिए हमें खाली 2 ही इक्वेशंस की आवश्यकता होती है। एक होती है हमें
जो हमने पढ़ी हुई है कौन कौन सी इक्वेशंस, एक होती है इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उससे हमें जो इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमें डेल रो डेल टी मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर मिल चाहिए। यानी हमें जो मतलब जो आंसर है वो भी हमें डायरेक्शन देता है कि क्वेश्चन को लगाना कैसे है। तो हमें इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी के थ्रू हम जो है डेल रो डेल टी की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। और हम जब एक और पढ़े हम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम जो है डेल वी डेल एक्स की हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली हमने सोच लिया कि दो ही इक्वेशन हमारी लगनी है, बस उन्हीं को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो आसान है, आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज कितनी होती है, ये होती है आपकी डेल रो डेल टी प्लस डेल डेल एक्स, और यहाँ पर हो जाता है आपका रो वी बराबर में आपका 0, ये होती है आपकी। और एक और होती है आपकी इक्वेशन, इसको फर्स्ट कह दीजिए। एक आपकी कौन सी होती है, इक्वेशन ऑफ कैसा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्या होती है जी आपने पढ़ी है डेल वी डेल टी, ठीक है, वी डेल वी डेल एक्स। हमने डेल एक्स यहाँ क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना इसमें। तो बराबर आपका फोर्स तो यहाँ पर है ही नहीं है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/रो और डेल वी यहाँ से डेल पी डेल एक्स। दोस्तों देखिए, लेकिन आपका आंसर देखेंगे तो आपको के फॉर्म में लिखा के, जहाँ पर ये है। यदि हमें ये नहीं भी देता है ना के का मान, तो हम निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पर क्या कह दिया, बॉयल ला कह दिया है। तो हमें के का मान दिया, तो यहाँ से के का मान आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पी बराबर रख देंगे। क्योंकि हमें कहीं पर भी देखो इसमें प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो हमें प्रेशर का क्या करना पड़ेगा, हमें विलोपन करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल वी डेल टी प्लस का डेल वी डेल एक्स, ठीक है, बटे नहीं पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। फिर -1/रो, और यहाँ से हम जो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो डेल डेल एक्स, और यहाँ से हमारा क्या रख देंगे वैल्यू, ये वाली पी की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा के रो, ठीक है। इतना हमने रख दिया। इसको अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, ये वाली बाहर कर लीजिए, इस क्वेश्चन को सही रूप में लगा लेंगे हम थोड़ी देर के लिए। डेल वी डेल टी प्लस यहाँ से वी डेल वी डेल एक्स, और बराबर में हमारा माइनस का के/रो, और फिर हमारा है डेल डेल एक्स रो, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें करना क्या, देखिएगा, हमें चाहिए डबल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डेंसिटी, चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें डेल वी डेल टी तो चाहिए नहीं। तो इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, विलोपन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। या फिर एक काम ऐसा करिए, आप जो है इस इक्वेशंस को ले लीजिए, पहले इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें हमें मिलेगा, मतलब टी के सापेक्ष मतलब करेंगे तो टी यहाँ पर मिलेगी, तो हम इक्वेशंस को फर्स्ट को ले लेंगे तो और बेटर रहेगा, ऐसा कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप जो है देख रहे हैं डेल रो डेल टी निकालना है, तो इसमें आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इससे आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को ले लेंगे, तो आसानी से हम लगा सकते हैं। इसको इक्वेशन आप जो है सेकंड कह दीजिए, ठीक है। इतना करने के पश्चात देखेंगे, अब आप यहाँ पर समझिएगा, चलिए देखिए। तो अब हम क्या करें, यहाँ से देखिएगा, तो हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, यहाँ से आपकी थी डेल रो डेल टी, उसको हमने उस साइड भेज दिया, तो माइनस का डेल डेल एक्स, और यहाँ से आपका रो वी हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका आई को 0 रहेगा, है ना। तो इसका फर्स्ट एक टाइम और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डेल रो डेल टी 2 बराबर डेल डेल टी, ठीक है, और यहाँ से हमारा डेल डेल एक्स, ठीक, और यहाँ से रो वी। अभी चाहे तो इसका फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए, या फिर हम इसको अंदर इसको बाहर कर दें, मतलब ऐसे, क्योंकि हमें आंसर कैसे रूप में सेट है देख सकते हैं, डेल एक्स 2 इस रूप में, मतलब इसको अंदर नहीं बाहर ही रखना है, तो है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा। तो हमने डेल डेल एक्स बाहर निकालिए, जो कि अभी उसका हमने प्रूफ करा दिया था कि हम इसको जो बाहर अंदर निकाल सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वी डेल रो डेल टी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड से करेंगे हम। तो रोटी को अब हम रो को ज्यों का त्यों रखेंगे, और हम इसको कर लेंगे, किसको करेंगे, अब हम कर लेंगे डेल वी डेल टी,
और इसमें माइनस था तो इसको माइनस को हमने बाहर ऐसे कॉमन कर लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई इस इक्वेशन के, क्योंकि बी तो चाहिए नहीं हमें, तो हम किसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डेल रो डेल टी की फिर से वैल्यू रख देंगे, क्योंकि पूरा इक्वेशन हमें डेल डेल एक्स में चाहिए है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, बी माइनस का यहाँ से डेल रो वी, हाँ तो यहाँ से क्या करेंगे हम वैल्यू रख देंगे इसकी और डिवाइड में हमारा डेल एक्स, ठीक है, प्लस और फिर हमारा रो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारी क्या वैल्यू थी, इसकी दोनों साइड आएगी तो निगेटिव हो जाएगी, डेल रो डेल पी, वी नहीं सॉरी रो है जी हमारा, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ पर डेल एक्स और माइनस आपका वी डेल एक्स। तो हमने ये किस इक्वेशन से रख दी हैं जी, हमने वैल्यू जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सब बन गया, अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे है ना। तो माइनस डेल एक्स, अब देखिए माइनस सब में कॉमन करेंगे तो प्लस बन जाएगा फिर है ना। तो डेल एक्स, अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या है, वी डेल रो यानी डेंसिटी और यहाँ से हमारा डेल एक्स प्लस में हमारा देख सकते हैं के, यहाँ से है हमारा रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा के डेल डेंसिटी फिर डेल एक्स और फिर हमारा है यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से देखेंगे तो रो से अंदर गुणा हो जाएगा तो आपका रो वी और फिर डेल वी डेल एक्स, ठीक है। इतना हमारा ये जो है आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से देखिए जी आपका इंटीग्रेशन देख सकते हैं, मतलब जो डिफरेंशिएशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स। पहले चलिए आंसर को देख लेते हैं कैसे मिलाना है। देखिए आपको डबल टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए, वी स्क्वायर प्लस के और रो, मतलब रो भी शामिल होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा तो आ जाएगा यहाँ से डेल एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा कैसे हो सकता है, इसको दोनों को मिला देंगे हम। देखो इसको और इसको ले लीजिए आप, तो हम क्या करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, v आपने लिख लिया, ठीक है, फिर हम लिख लें इसको ऐसे कैसे, रो वी, ऐसा लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको हमने जो कहते हैं जो के वाला है, के वाली को हम एस के को अंदर ले लें, क्योंकि कांस्टेंट है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इतना काम बन सकता है, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है जी। अब देखिए क्योंकि इसको करेंगे तो देखो फर्स्ट जेव का त्यों रख देंगे, इसको करेंगे तो जे आ जाएगा, फिर हम जो है इसको जेव का त्यों रखेंगे, इसका करेंगे तो जे आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसमें देखो बाहर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल एक्स टू और देखो जी हमारा आ गया, देखो जी हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर, रो हमारा कॉमन है के बचा और रो इसको हमने बाहर कर लिया, तो देखो कितनी आसानी से आ गया। यानी हम जो है आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस थोड़ा जो है स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे तो हम मतलब आंसर को देखते चलेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब हम आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले से लगा लिया क्योंकि ये भी हमारा बॉयल लॉ पर आधारित था, इस वजह से इसको भी आप जो है कर लीजिएगा। कैसे समझिएगा, एन इलास्टिक फ्लड द वेट ऑफ विच इज ए निगलेक्टेड ओबे बाइल्स लॉ, यानी बाइल्स लॉ को फॉलो करता है। मोशन यूनिफॉर्म स्टेट ट्यूब है, कैसी है, यूनिफॉर्म स्टेट ट्यूब है आपकी। सो डेट हमें सिद्ध करना हाइपोथेसिस ऑफ पैरेलल सेक्शंस द वेलोसिटी एनी टाइम टी, मतलब जी कुछ नहीं फालतू की जी मतलब दिए गए हैं उनको तो आसानी से कर सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं तब भी हम जो है कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसकी फ्लड डायनामिक्स की बहुत आसान है, आप इस पर फोकस नहीं करेंगे, इसके थोड़ी मेन फोकस जो रहते हैं वो कर लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ किया है तो बॉयल्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है, तो इसको लिख लिया आपने, ठीक है, बॉयल्स लॉ जानते हैं। अब आपको चाहिए डेल टू वी टी, मतलब टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दिख रहा है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर रो के सापेक्ष डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से एक आइडिया लग गया, आपको आंसर देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इक्वेशंस ऑफ क्वांटिटी आपकी ये होती है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशंस ऑफ मोशन ये होती है, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया, ये वाली बॉयल लॉ से हमने इसका मान रख दिया, पी का मान, क्योंकि हमें प्रेशर नहीं चाहिए, ठीक है। आगे हमें अब चूँकि हमें निकालेंगे डेल टू वी टी, इतने की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं ये है, ये वाली इक्वेशन से हमें प्रूव करना, तो डबल टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए, आंसर को देखा हमने,
तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन, इसको हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे या फिर हम क्या करें इसको वहाँ भेज दें, इसको यहाँ। तो हमने ये आ गई हमारी इक्वेशंस। इसका क्या कर देंगे अब डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, इसका क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। तो देखो हमने डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने टी के हिसाब से डिफरेंशिएशन ये किया, तो जी हमारा ज्यों कहते हो। अब हमने बताया था आपको थ्योरम कराई थी, इसको हम जो आगे पीछे कैसा, इसको यहाँ इसको वहाँ, तो हमने कर लिया जी, ठीक है। तो बना डेल बी डेल टी और जी, तो डेल बी डेल टी की फेस से हमने वैल्यू यहाँ रख दी, इसकी भी वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें जो डेंसिटी के सापेक्ष ये नहीं चाहिए, तो दोनों की वैल्यू रख दी। फिर हमने इनका मल्टीप्लाई कराया अंदर। अब देखो माइनस इससे निकला तो माइनस माइनस कट जाएंगे, सब कैसे बन गए पॉजिटिव। तो इसको अंदर लेगा ये गुणा इसका अंदर लेगा तो ये बना, और इसको अंदर लेगा तो हमारा ये बना, और इसका हमने फर्स्ट सेकंड से भी डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमारा ये बना। देख रहे ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। जो के वाला था उसको हमने अलग रख लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्यों के वाला हमने क्यों रख लिया, क्योंकि देख सकते हैं हमें के वाला चाहिए था तो के वाला हमने रख लिया, बस आंसर देखते जाना है। अब हमने कहा है हमें देखो इसकी वैल्यू फिर ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने इसका फिर फॉर्मूला खोल दिया इस प्रकार से, ठीक है। फिर फॉर्मूला इसका खोल दिया हमने डेल वी डेल आर का, तो ये हमने रख दिया। इसको रखने के पश्चात आप देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी, तो देख रहे हैं ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ नहीं ये वाला और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 1 टाइम ये, तो माइनस का बी स्क्वायर डेल भी बचेगा और ये 2b का 2b यहाँ ये उस साइड भेज देंगे। तो जो हमें प्रूव करना देखो आसानी से आ गया, यानी आपको आंसर को देखते जाना क्या प्रूव करना, और आपका जो है सिंपली जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। अच्छा सवाल है ये, चूँकि मैं इसका जो मेथड है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका जो प्रीवियस पार्ट 2 वीडियो दिया है मैंने आपको, तो इस टाइप के सवाल करा दिए, इसलिए मैं इसको पहले नोट कर लिया, क्योंकि कंसेप्ट हमारा वैसा ही है, बस इसको लगाना कैसा उसका सिस्टमेटिक तरीका मैंने आपको पहले नोट करा दिया ताकि कम समय में हो जाए, है ना। तो एन इनफाइनाइट फ्लैट, मतलब कोई फ्लैट कैसा है इनफाइनाइट, मतलब कोई अनलिमिटेड जो है फिल हो रहा है, इन विच ए स्फेरिकल होल हो, तो इसमें जो है स्फेरिकल होल हो है, मतलब गोलाकार जो रहता है वैसा है। यदि सिलेंड्रिकल का है तो हम इक्वेशंस ऑफ सिलेंड्रिकल की सिमेट्री इक्वेशंस लगाएंगे, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। तो स्फेरिकल है तो इसलिए हम स्फेरिकल सिमेट्री मतलब जो इक्वेशंस होती है इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे। सेल ऑफ रेडियस कितनी है, ए है, इज इनफाइनाइट एट रेस्ट। देखो इनफाइनाइट रेस्ट पर कैसा है, वो रेस्ट हो जाता है, तो यानी वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। और उसने कहा है मतलब जो मेन पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर लेना, नो फोर्स, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये फिर कांस्टेंट प्रेशर जी कितना है आपका, प्रोडक्ट इज अप्लाइड एट इनफाइनाइट, यानी इसके बाद जो प्रेशर की वैल्यू दे दी है एट इनफाइनाइट पर कितनी, ये, तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। आगे बढ़े, सो डैट हमें सिद्ध करना है टाइम फिलिंग ऑफ द कैविटी, यानी हमें जो कैविटी है मतलब जो है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो वो इतना लगेगा जी, हमें प्रूव करना है। बहुत अच्छा सवाल है, आने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे लगाएंगे, तरीका वही है, आपको 2 इक्वेशंस पे फोकस करना, कौन, एक इक्वेशंस ऑफ मोशन और एक और करना है इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इन्हें स्फेरिकल दिया है तो स्फेरिकल की, यदि हमें सिलेंड्रिकल दिया है तो सिलेंड्रिकल की। और एक बात बता दूं, जहाँ पर लॉग आपको दिख जाए ना वहाँ पर खुद बोलेगा वो सिलेंड्रिकल। अब ये क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपने इन स्फेरिकल फॉर्म में लगाया तो आपकी जानते हैं ये वाली होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसा कि बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है आपके। इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये जो आया मतलब क्या, यहाँ से डी वी डी टी की आप तुरंत इसमें रख देंगे, मतलब स्टेप आपको रट गए होंगे सवालों के, है ना। फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपने इंटीग्रेट करा दिया जी, कर दिया, ठीक है। इसका कराएंगे क्योंकि एक्स है, एक्स के हिसाब से कराएंगे तो जो पी बार बचेगा, तो इस प्रकार से इसका कर दिया। एक क्वेश्चन आपने थर्ड के दी। अब आपको लगा देना बाउंड्री कंडीशन। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ से, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है कि एक्स का मान इन्फिनिटी है तो वेलोसिटी रेस्ट है, बिल्कुल है, मतलब 0 है, एंड पी का मान प्रोडक्ट है, पुटिंग हम पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से हमने जस्ट जो इसकी प्रीवियस वीडियो में आप इसका रीजन बताया कि जब एक्स बराबर आर है, चूँकि आर एक्स बराबर आर होगा तो वहाँ पर जो हमने मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी बी है। अब चूँकि वहाँ पर प्रेशर तो कार्य करेगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 मान कर चलेंगे, क्योंकि प्रेशर हमें कहीं लाना ही नहीं है, क्वेश्चंस में ही आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया जी, हमने यहाँ से निकाल रख दिया उसी वैल्यूज इक्वेशंस में, इस वाली में रख दिया, पी का मान 0 तो इतना आ गया। तो ये इक्वेशंस हमारी बनी।
तो इस इक्वेशन को लगाने का सबसे मतलब हमने बताया था 2f/dt से मल्टीप्लाई करा दिया जाता, तो करा देंगे, तो करा दिया। अब जो f/dt का मान आया तो यहाँ से हम जो है जो पहले पद में ही रखा जाता, पहले पद में f/dt ही रखा जाता, दूसरे पद में आपको f/dt की जगह पे क्या रख देंगे r² dr, तो r² dr रख देंगे तो कट फूट के इतना आ जाएगा हमारा। इतना आ जाने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं जी हमारा जो है डिफ्रेंसिएशन बन जाता है df/t² इसका फर्स्ट सेकंड से कराएंगे तो आपका यही फिर वापस लौट जाएगा। पहले है ना, जब भी आप ये क्वेश्चन से ऐसे बनाया करें डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म भी, एक बार डिफ्रेंसिएशन करके देख लिया करो। देखो मैं करके देखूँ तो मैं पहले इसका कराऊंगा तो 2f/t, फिर f/t का होगा तो f' बटे में r का r, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ज्यों करते हैं इसका कराएंगे तो चूंकि नीचे है तो r पावर बढ़ जाएगी तो r² माइनस चिन्ह, तो यानी सही है मेरा जी माना हुआ जी सही है। यहाँ पर देखेंगे इसका, तो ये तो ऑलरेडी मतलब सेपरेट है तो इसका कराएंगे, तो कराइए इंडिकेट कराएंगे तो ये क्या होता है, इसका तो कराएंगे नहीं, आर का कराएंगे तो आर हो जाएगा, मतलब डी आपका जी हट जाएगा, बराबर -2π। अब देखिए आप जानते हैं समाकलन में एक पावर बढ़ती है और डिवाइड में आपकी वो पावर बढ़ जाती है, जिसने 3 हुई तो 3 आपको बटे में आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन कर लिया तो इतना आ गया। अब आपने कंडीशन फिर आपको दी गई है कि आर का मान यदि ए है तो जो वो रेस्ट हो जाता है, और रेस्ट हो जाता है वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इस इक्वेशन से आपका जो है f/t का मान 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आप रख देंगे। इतना रखने के पश्चात जो है आप देखेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, f/t का मान आप यहाँ से रख देंगे। तो अब चूंकि हमें टाइम निकालना था ना, तो हम dr/dt में ही इक्वेशंस को बनाएंगे दोस्तों, है ना। इसलिए b का हमने फॉर्मूला खोल दिया dr/dt और इसका वर्गमूल ले लिया तो इसका r मतलब कर गया। r हमारा देखो ले जाएंगे तो यहाँ से r कितना हो जाएगा देखेंगे तो, देखिए तो यहाँ पर r की पावर 4 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, r की पावर 4 क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको f/t की वैल्यू रखना है तो इसको वर्ग करेंगे तो r की पावर 4 b², ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ r की पावर 3 बचेगी तो r की पावर 3 हमने बटे का दी, चूँकि हमने वर्गमूल ले लिया तो 1 बटे इतना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ तक आ जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसका हमें थोड़ा सेपरेट करना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा ये देख लें। तो देखिए हमने क्या किया, फिर उसका dt का हमने लिमिट को कर लिया पहले 0 से t और dt, उसमें माइनस चिन्ह लिया। माइनस चिन्ह ये बताता है कि वो जो है यदि आपकी x बढ़ेगी तो आपका जो v जो है घटेगा, यदि v आपका घटेगा तो r बढ़ेगी, क्योंकि उसमें जो आप कंडीशन आपको पता है वो r बटे में होता है, वो r के अकॉर्डिंग होता है। मैंने उसको पहले वाले में रीजन आपको पहले ही दे चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये हमने इसको कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो फिर हमने लिमिट चूँकि जानते हैं आपने जो है इनइक्वालिटी पड़ी हुई है, जो फाइनाइट डिफरेंशिएशन होता है, तो ये आप लिमिट यदि माइनस है तो लिमिट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो लिमिट ऊपर नीचे हमने कर लिया और हमारा जी है तो जी है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। हमने बताया था जब भी आपका AQ कोई भी पावर हो माइनस का आर हो तो आपकी आर की जगह पे ऐसा वैल्यू रखना है तो उसका क्योंकि फॉर्मूला बन जाए, यानी आपकी सर्वसमीका बन जाए, तो हम रखेंगे तो मतलब ए का AQ ले लिया जाता, जो रहता है वो ले लिया जाता, r² sin थीटा रख दिया जाता, क्योंकि AQ कॉमन करेंगे तो 1 - sin² थीटा बनेगा और 1 - sin² थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos² थीटा के। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, ये कर लिया, इतना डिफ्रेंसिएशन ये कर लिया। अब ये सभी मान हम उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये तो हमने ज्यों कहते हैं 0 से π/2 हमारी लिमिट हो जाएगी। 0 रखेंगे तो sin 0 0 में मान मतलब 0, और जब यहाँ a रखेंगे तो AQ कट जाएगा, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है जी। हमने इतना कर लिया। इतना करने के पश्चात देखेंगे तो 0 से π/2, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया वो आप कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम इतनी उसमें आ गए हैं तो बन जाएगा। हमें थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो देख रहे साइन से कुछ पावर कट जाएंगे, देख रहे 4 पावर 4/3 जो ऊपर जाएगा तो हमारा 2/3 बचेगा, और 2/3 cos थीटा 0 बराबर इतना। अब आपने ये वाला जो बीटा फंक्शन रिलेशन में आपने पढ़ा है तो ये क्या होता है, यहाँ से इसकी जो cos थीटा जो होती है क्या होता है, इसमें 2/3 प्लस आपका 1 में आपका होता है 2, इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/6। फिर इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे 0, क्योंकि 0 है, 0 + 1/2, तो यहाँ पर 1/2। फिर आपका 2 होता है, फिर प्लस ये मतलब ये पावर, और प्लस आपका 2 मतलब ये आता है 5/6 + 1/2, मतलब ये जो जुड़ा दोनों वो बस इतना हो जाता है ना। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसको हम उठा लेते हैं, कहाँ गया इसका पेज देख लें पहले हम। तो देखिए हमने क्या किया,
जो था हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, उसका एलसीएम लिया तो 8/6 बना, 8/6 को कट कर दिया तो 4/3 बना। 4/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 + 1। फिर उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा नीचे। इसको हमने क्वेश्चन 5 में दिया। अब हमें चाहिए गामा 5/6, क्योंकि हमें आंसर में गामा 5/6 नहीं आता है, तो इसको हमने लिख सकते हैं गामा 5/6 को हमने लिख लिया 1/3, फिर ये 5/6 बटे में गामा, तो ये कटेगा तो वही लिखा है। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमने आपको स्पेशल फंक्शन में प्रूव कराया था। तो ये इसका फॉर्मूला होता है √π फिर गामा 2n 2 की पावर 2n - 1। तो इसमें आप n का मान देख रहे हैं 1/3 रख दीजिए, तो 1/3 रखेंगे तो आपका बन जाएगा 1/3 प्लस 1/2 की वैल्यू है ना। तो ये रखेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा इतनी वैल्यू। ठीक है, कितनी निकल के आ जाएगी, ये पूरा जी हो गया। अब हमने क्या किया, गामा 1/3 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। इसको ऐसे जी हमारा स्क्वायर होगा तो इतना कर लिया हमने। अब देखो ये इक्वेशन बन गई है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 1 - 1/3, तो यानी ये, तो इसकी वैल्यू हमारी π/sin/3। ये वाली इक्वालिटी भी हमने प्रूव कराई है आपको, है ना। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू रख दी, 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर दिख रहे हैं 1 जे और 1/3 जे, तो 4/3 पावर, तो इतना जी आ गया 5। ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन जो है वही वाली में, मतलब जो इक्वेशन 5 है, तो इक्वेशन 5 में आप रख देंगे। ठीक है, जब 5 में आप रख देंगे ये है आपका, तो देखो आप सिंपली रखेंगे तो आपकी ये हमने रख दी है सब वैल्यू। अब जो इसमें कट रही है देख रहे हैं 2 यहाँ से हाफ 2 जे है, हाफ आप जे है और 2 आपका 1 जे है, तो ये सब कट करेंगे तो आपकी हो जाएंगी 5/6। कितनी हो जाएगी, 5/6। देख सकते हैं, चाहे ऐसा कर लीजिए, इसकी पावर देखिए 1/2, इस पर पावर प्लस 4/3 और इसकी पावर -1 है, क्योंकि इस पर पावर कितनी है 1 ऊपर जाएगी तो माइनस, इसको आप हल करेंगे तो 5/6 आएगा। इसी प्रकार से देख रहे हैं ये, तो देख रहे हैं गामा तो 3 पावर हो जाएगी, उसको ऊपर ले गए तो -3। देख रहे हैं √π अपनी पाई बनेगी, π² हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो सिंपली हमारा ये जो निकल आएगा। इतना समझ में आएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल हमने कराए हैं आपको। ठीक है, इतना करने के पश्चात अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन है सवाल बिल्कुल सरल। लिखा है ए पोर्शन ऑफ होमोजीनियस फ्लड, यानी होमोजीनियस फ्लड का एक पोर्शन लिया, इज कन्फाइंड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक पेयर ऑफ रेडियस ए एंड ए, यानी कोसेंट्रिक इसमें लिया, मतलब पूरी बाहरी आपकी ए है, उसकी आंतरिक क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, इज अट्रैक्ट टूवर्ड देयर सेंटर बाई ए फोर्स बेयरिंग इनवर्सली एज द x² ऑफ द डिस्टेंस, यानी यहाँ पर जो फोर्स उसने दे दिया है, फोर्स आपका दे दिया है कि उसका फोर्स जो है डेंसिटी, मतलब जो आपकी डिस्टेंस है उसकी आपके स्क्वायर के इन्वर्सली है। ठीक है, तो अभी कह दिया जो कह दिया, यहाँ तक हमने देख लिया, हाईलाइट कर लिया। मेन है आपको हाईलाइट कर लिया करो, क्वेश्चन जब लगाए करो ना पहले हाईलाइट कर लिया करो कि हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर इनर स्फेरिकल सरफेस इज सडनली एनिहिलेटेड एंड, मतलब जब ये अचानक जी क्या हो जाता है, आंतरिक वाली में जो कैसा हो जाता है वो, तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। व्हेन द रेडियाई ऑफ इनर, जब आपकी मतलब रेडियाई इनर है, आंतरिक है, देन तब आपका आउटर सरफेस ऑफ द फ्लड आर स्मॉल r एंड कैपिटल R, मतलब जब आंतरिक है तो जे और फिर है तो जे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द फ्लड impinges ऑन ए सॉलिड बॉल कोसेंट्रिक विद देयर सरफेस, यानी उसका जो है मतलब कोसेंट्रिक सरफेस है, बाकी ये हमें नहीं है। मैंने आपका जो है मेन आपका क्या है उसमें दिया गया, प्रूव डेट द इमल्सिव प्रेशर, ये आ गया। ये कौन सा वाला प्रेशर, इमल्सिव प्रेशर क्या होता है। तो इसके लिए चूंकि थ्योरी का अभाव रहा, आपका पेपर आ गए पहले, नहीं तो मैं थ्योरी ऐसे ही कराता कि आपको कंप्लीट जो है समझ में सब कुछ आ जाता बिगर विथ फिगर की। लेकिन इमल्सिव जो प्रेशर क्या होता है, एक इक्वेशन होती है, उसको आसानी से हम बता देंगे, अभी न्यूमेरिकल लगा देंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ मतलब बॉल फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर और स्मॉल आर वेरीज एज, यानी हमें क्या है जो इमल्सिव प्रेशर निकालना, मतलब वो समानुपाती है इतने की। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे, तरीका बहुत आसान है, वैसा ही करना फिर से। जी आप जानते हैं तो जी हमने कर लिया। फोर्स आपको दिया गया कि फोर्स जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली है, तो हमने ले लिया। इसमें माइनस क्यों लेते, क्योंकि SHM मोशन बनती है तो इसमें जो निगेटिव ही लिया जाता है। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आपकी ये होती है, चूंकि अब इस बार फोर्स आपका जीरो नहीं हुआ, इस बार ये दिया गया तो इतना कर लिया। फिर इसमें हमने इसको ऐसा लिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया। यहाँ तक आपको सेम स्टेप रट गए होंगे। थर्ड इक्वेशंस कह दिया। अब थर्ड इक्वेशंस कहने के पश्चात इसमें कंडीशन हमने लगाई, तो देखो जब हमने आर के लिए लगाई तो बी हमने मान लिया कि यू हो जाता, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पी का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस पर हो जाता ना, उसने कहा है। यहाँ पर चाहे तो आप एक लाइन भी लिख सकते हैं कि ये जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रेशर है आपका बैलेंस हो जाएगा ऑन द इंटरनल सरफेस होता है। वो कैसा है, इंटरनल सरफेस, उसने बोला है। देखो यहाँ पर जो हमारी स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो इनर दिया गया है यहीं पर कहीं पर, देखिएगा इनर सरफेस पर। तो कैसा फ्लड क्या हो जाता है, इनर पे दिया तो इनर पर जो है प्रेशर आपका जीरो हो जाता है आंतरिक में, ठीक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये रखा, तो यहाँ से हमने ये रख दिया, तो ये एक्स की रख दिया उस इक्वेशन थर्ड में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और जब हमने एक्स बराबर आर लिया, बी बराबर हमने मान लिया यू, पी का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने क्या करिए, हमने दोनों कंडीशन जो ए और बी आई तो हमने घटा दिया, ए में से बी नहीं, ए में से बी घटाया हमने, ठीक है। ए में से बी घटाएंगे तो घटा देंगे, यहाँ से देख सकते हैं जी माइनस का, तो इस प्रकार से जी हमारी इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। अब हमने देखो फेस वाई रूल लगाना, हम क्या करेंगे 2f/dt का गुणा कर देंगे दोनों साइड। फिर हमारे पास जब आएगा 2r dr बराबर में 2r, उसकी जगह पे 2r और dr की जगह पे हम 2r² dr रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं इस प्रकार से, इसको 2r² नहीं 2r dr इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। स्क्वायर हो, चलिए इसे यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो है इसका खोलेंगे तो r² का r², इसका खोलिए जरा, इसका खोलेंगे तो क्या होता है, dr/dt आएगा, नहीं आएगा तो dt इसका भी dt आएगा तो कट जाएगा, यहाँ से कैपिटल R² और यहाँ पर हो जाएगा d कैपिटल R। तो यानी यहाँ पर दो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसा आएगा, यानी अपन का सही लिखा था हमने, r² यहाँ r² यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, तो हमने जो 2f/dt से गुणा कराया तो लिख दिया, यहाँ चेंज कर दिया जाता है। यदि हमारे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर के लिए dr² आ जाएगा, क्योंकि 4 घात थी तो 2 घात आपकी यहाँ से कट जाएगी तो इतनी बचेगी। इसी प्रकार से इसकी 4 घात थी और 2 घात आपकी इसके अकॉर्डिंग कट जाएगी, तो ऐसे, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला ऐसा कह सकते हैं, डी में और जी हमारा जी यहाँ हो गया, नहीं हो गया है। तो अब हमारा आगे क्या करना है, हमें यहाँ से देखिएगा, इसका इंटीग्रेट कराएंगे तो हमारा जी कांस्टेंट हमने कोई C1 ले लिया, ठीक है। जब C1 इंटीग्रेशन ले लिया तो यहाँ से देखिए बेन जब R का मान A है और जी उसने दिया है, जब जे दिया है तो उसका आप जानते वेलोसिटी क्या कह दिए, रेस्ट जीरो हो जाता है, तो यानी f(t) हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो रख देंगे तो हमारे पास सिंपली C का मान इतना आ गया, जी मान रख देंगे तो हमारे पास इतना ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब आपको जानते हैं हमें क्या निकालना है, इमल्सिव एक्शन निकालना है। तो इमल्सिव एक्शन होता है d⍵ बराबर ρv/dx, ये होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से v का वैल्यू रख दी, हम जानते हैं b बराबर जानते हैं आप क्या होता है, यहाँ से कई बार आपने इक्वेशंस पढ़ी है, xv बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से f(t) हो जाएगा, f(t) तो रख दिया यहाँ से, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन जानते हैं कितना हो जाएगा, ये इसका होगा तो ओमेगा भर हो जाएगा, ठीक है। अब f(t) की वैल्यू आप कहाँ से उठा के रख देंगे, f(t) की वैल्यू रख देंगे यहाँ से निकाल कर जी बटी में पहुँचा देंगे, वर्गमूल तो इतना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/r है, यहाँ पर कितना है, यहाँ से वो है, तो ये कटेगा तो माइनस का वो -1/r है, तो माइनस का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो आएगा, यहाँ से देखिएगा तो हमारे पास एक बार कट जाएंगे तो रूट इतना आ जाएगा। तो हमारे जो फाइनल चाहिए था, हमने देख सकते रो चूँकि कांस्टेंट मान लिया जाए तो हमारा जो वेरीज कर जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लगाना है, बस एक तरीके से जो आंसर में कहता जाए वैसा करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम अगले वीडियोज में। धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम से पहले के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।